नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सब साथियों को। साथियों, अभी आने वाले 2-3 वर्षों में इस बात की पूरी संभावना है कि प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होगा तो वो चीन और अमेरिका होंगे। जिनके पीछे का कारण ये है कि पिछले कुछ दशकों से मानव जाति को और विश्व की शांति को अगर सबसे अधिक नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो ये दोनों देश ही हैं। सामने से आकर ये उतना घिनौना काम नहीं करते जितना ये पर्दे के पीछे से करते हैं। एक दूसरे देश को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, युद्ध जैसा माहौल बनाते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, मानव जीवन को खतरे में डालते हैं और अपने हथियार उस युद्ध की धधकती हुई आग को झुलसाकर उसको बढ़ाकर अपने हथियार सप्लाई करते हैं। दोनों का एक जैसा ही काम है और इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अर्थात अपने हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुंचाने के लिए ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं। पर्दे के पीछे से ज़्यादातर चीज़ें इनकी पर्दे के पीछे से होती है और इनको ये लगता है कि हम और हमारी तकनीकी दुनिया में सबसे बेहतर है, सबसे अधिक सक्षम है और हम पर किसी भी शक्ति का प्रहार नहीं हो सकता। इनका ऐसा मानना है, इनका अहंकार है, इनका घमंड है इन दोनों देशों का कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमारा बाल बाका नहीं कर सकती है। हमने अपने देश को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में ले रखा है, मजबूत सुरक्षा के घेरे में ले रखा है। दोनों को इस बात का बहुत अहंकार है और इसी वजह से ये एक दूसरे देशों को भड़काते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ और अपना व्यापार मानवता को तहस नहस करके अपना व्यापार या अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जो कि मानवता के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए किसी भी स्तर से उचित कार्य नहीं है। और इनको ये लगता है कि हम दुनिया से इन चीज़ों को छिपाकर सबसे छिपा ले रहे हैं। हमारी ये काले कारनामे किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसलिए ये भूल जाते हैं कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति भी है क्या। और मैं जो कह रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक कहर अगर कहीं टूटेगा तो वो चीन और अमेरिका हैं, क्योंकि ईश्वर की नज़रों से आप नहीं बच सकते। फिर आप अपने उस काले कारनामों को कितने भी गुप्त रूप से अंजाम क्यों न दे रहे हों, आप ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकते। और एक एक काले कारनामों का चिट्ठा आपके पास है और अब उन सभी काले कारनामों का जो आपने दुनिया में अशांति का बीज बोया है, जो आपने पूरी दुनिया में, दुनिया के हर एक कोने में आतंकवाद का बीज बोया है, भय का माहौल बनाया है, वो सारी चीज़ें अब आपके पास लौट कर आने वाली है। जो कुछ आपने दूसरों को दिया, वो दुख चाहे तो सुख, सभी के लिए ये वाली बात। तो आपने दूसरों को जो भी दिया, आपने दूसरों को सुख दिया तो आपके पास उसका दुगना सुख आने वाला है और आपने किसी को अगर दुख दिया तो आपके पास उसका दोगुना दुख आने वाला है। अर्थात
अब आपके कर्मों का आपको फल मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर सब जानते हैं कि मानवता को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है। और इनको लगता है कि हथियार, दुनिया के हथियार हम पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी तकनीकी है, हम उनको अपने देश से या अपनी सीमा से दूर ही समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बादलों का फटना, तूफान, बाढ़ आदि आदि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आपके पास कोई रडार है क्या? सुनामी को रोकने के लिए आपके पास कोई रडार है क्या? कोई हथियार है क्या? नहीं है। तो इन्हीं के माध्यम से आपका काल होगा। काल अर्थात आपका विनाश होगा। और जो तबाही, जो हाहाकार, चीख पुकारे आपने दुनिया को दी, सूद सहित आपके पास पहुंचने वाली है। अधिक समय नहीं है, 2-3 साल के अंदर अंदर। और अगर सुधरना चाहते हैं तो फिर आपने जितने भी अब तक गुनाह किए, उन गुनाहों को पहले तो दुनिया के सामने कबूल करना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ किए, उनके लिए पश्चाताप, ईश्वर की शरण, और इस तरह की दोगलेपन की बातें छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए, जो कि आप करोगे नहीं। इसलिए आपका विनाश निश्चित है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।